अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर का ये हमारा आज का वीडियो जो है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जितने भी प्रीवियस वीडियो में हमने किए हैं, उसमें से हर टाइप के एक एक पैटर्न का आज हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेंगे। और कुछ थोड़े से हाई लेवल के, थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जितने भी पैटर्न हमने पिछली वीडियोस में किए हैं, उनके हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि पिछले जितने भी वीडियोस में आपने जो भी रूल्स या जो भी ट्रिक सीखी है, जो लॉजिक सीखा है, वो यहाँ पर आपको काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमको वो देखना है। तो अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट रो के अंदर अगर हम देखेंगे तो 12 है, 20 है, 28 है, 21, 19, कुछ इस तरह से नंबर है। फोकस हमारा कहाँ पर होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क पर। के क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है इसमें? तो देखिए, ये कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क है, यानी अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इन नंबर को फोकस करना है कि ये वाले नंबर, इसी की लाइन में जो नंबर है वो किस तरह से हासिल हुए हैं। अगर हम इसके ज़रिए नहीं आंसर तक पहुँच पाते तो हमको फिर ये वाला उसका रो देखना है, यानी अगर कॉलम में नहीं हो रहा है तो फिर हमको उसी की रो चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉलम को चेक करेंगे। अब देखिए, कॉलम को चेक करेंगे मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब ये जाहिर सी बात है, ये एक रो में आ रहे हैं नंबर, तो इस रो में जो 28 है, इन दोनों को हासिल या इन दोनों पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, कुछ मैथमेटिकल अमल करके 28 हासिल हुआ है। तो 12 और 20 में हम ऐसा क्या करें कि हमको 28 हासिल हो, या तो फिर 28 और 12 में ऐसा क्या करें कि हमको 20 हासिल हो। मतलब यहाँ पर इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ कोरिलेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन होना चाहिए, बराबर। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि 12 और 20 पर कुछ अमल करके हमको 28 हासिल होता है क्या। सबसे पहले हमको ये चेक करना है, यानी एक एक जो है, ये एक 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 रो को हमको देखना है। तो देखिए, 12 और अगर हम 20 इसमें ऐड करते हैं तो ये तो हमको कितने हासिल होते हैं? 32। यानी इनका एडिशन करके तो यहाँ पर 32 आ रहा है, 28 नहीं आ रहा है। इनकी माइनस अगर मैं करती हूँ, 20 में से माइनस अगर 12 करती हूँ तो कितना बचता है? ये 10 हो गया, 10 में से 2 रिमेनिंग गया, कितना बचा? 8। इसको हमने 1 कर दिए, 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। यानी यहाँ पर 8 आ रहा है, 28 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसी रो में दूसरे दो नंबरों को अमल करके देखेंगे, यानी हर दो नंबर पर कुछ अमल करके तीसरे वाला हासिल हो सकता है। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे 28 और 12। तो 28 और 12 से अगर 20 पे जाए तो एक बड़ा है, एक छोटा है इसमें से नंबर। तो हम पहले माइनस करके देखेंगे। माइनस करती हूँ मैं तो 8 में से 2 जाते हैं, कितने बचते हैं? 6। ओके, 2 में से 1 गया, कितना बचता है? 3। 36 हासिल हो रहा है। इनकी जमा करके देखती हूँ मैं, 28 और 12 की जमा अगर करती हूँ तो 8 और 2 10 और ये अब 40। देखिए, 36 या 40, इन दोनों में से किसी नंबर के ज़रिए हम लोग 20 तक पहुंच सकते हैं क्या? तो 36 से तो 20 पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। 40 के ज़रिए हम पहुंच सकते हैं, यानी 40 को डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूँगी तो यहाँ पर मुझे 20 हासिल होगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पर अब हमको यही वाला दूसरे पर अपना कर देखना है कि यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करती हूँ अगर मैं, 31 प्लस 21, और इसको डिवाइडेड बाय अगर 2 करती हूँ तो कितना आता है? देखिए, ये 1 और 1 कितने हो गए? 2, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 डिवाइडेड बाय कितना करना है मुझे? 2 करना है। सॉरी, 31 और 11 है, 31 और 21 नहीं, हमको कॉर्नर के नंबर लेने हैं और मिडल का हासिल करना है। 31 प्लस 11 अपॉन 2 करना है। तो 31 में अगर 11 में ऐड करती हूँ तो ये 1 और 1 2, ये 3 और 1 कितने होते? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी 21। देखिए, हासिल हो गया। बस वही हमको तीसरे वाले पर करना है, यानी यहाँ पर हम करेंगे ये 21, इसमें क्या ऐड करना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। क्या हासिल होता है? 19 हासिल होता है। ओके, अब यहाँ पर ये x एज इट इज़ रहेगा, ये 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20, नहीं 21 डिवाइड नहीं होगा, 21 माइनस होगा। स्टेप वाइज करते हैं हम लोग कि क्या किया हमने? 21 प्लस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19। तब यहाँ पर 21 प्लस एक्स एज इट इज़, ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा कि 21
प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ये 38 होता है। ओके, अब ये यहाँ पर 38 हो गया, सो ये x इज इक्वल टू 38। ये जो 21 है ये जब अपनी प्लेस चेंज करेगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -21 जब मैं करती हूँ तो क्या हासिल होता है, 8 में से 1 गया, 7 थ्रू में से 1 गया 1, तो यहाँ पर कितना हासिल हो रहा है, 70, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, को रिलेट करना है एक कॉलम या एक रो को, और आपको आपके आंसर तक पहुँचना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल कुछ इस तरह से आपको दिए गए हैं कॉलम। अब यहाँ पर देखिए ये 1 4 9 16 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये वाला कैंसिल है, ये रो बाय मिस्टेक आ गई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क किधर साइड में है। अब अगर हम इन नंबर को देखेंगे तो नंबर ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, मतलब नंबर यहाँ पर हमको मिक्सअप नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मिक्सअप नंबर है तो हमको मिक्सअप यहाँ पर यानी मिक्स ही हमको क्या करना होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक इस्तेमाल हो सकता है, देखिए अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं, कॉलम यहाँ पर कम है तो हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम वाइज जाएंगे कि 1 और 1 से किस तरह से 2 पर पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर तो हम ये लॉजिक लगा देंगे कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन क्या 4 + 2 4 होता है, ये वाला 9 + 3 6 होता है, 6 + 4 क्या होगा, फिर यहाँ पर तो 6 + 4 20 होगा, 20 में तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 से किस तरह से 1 से 2 पर किस तरह से पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं या तो ऐसे कर सकती हूँ 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो वैसे ही अगर मैं करती हूँ यहाँ पर कि 4 + 2 बराबर 4 + 2 अगर मैं करती हूँ और डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हमने इन दोनों का एडिशन किए। ओके, उसके बाद अगर डिवाइडेड बाय मैं 2 यानी नीचे वाला नंबर लेती हूँ तो ये कितना होता है, 4 + 2 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर 4 हासिल हुआ, तो ये भी नई लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाले नंबर है ना, जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 अगर मैं लेती हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई अगर मैंने की तो कितना हासिल हुआ मुझे 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 1 से 2 तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन से तो नहीं आ रहा है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ गया बराबर। अब ये वाला 1 रिमेनिंग हो गया, तो अब ये मैं 1 को इससे डिवाइड भी करती हूँ तो मुझे क्या हासिल होता है, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 2 ही हासिल होता है। यानी हमने क्या किए, ऊपर की जो रो थी उसमें के उसके नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए और मिडल वाले नंबर को डिवाइड किए, तो हमको नीचे वाला नंबर हासिल हुआ। यही स्टेप हम सेकंड वाले में करके देखेंगे कि 4 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और जो सेकंड वाला जो रो है उसमें से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 4, ये आ गया। सेम प्रोसीजर हमको आगे करना है कि 9 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय मुझे 3 करना है, तो कैसे आ गया ये 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये आ गया हमारा 6। ओके, सेम वही प्रोसीजर आगे हम लोग करेंगे कि 16 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो 16 दूनी होते हैं 32 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 4 8 है 32, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका 8, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से फिगर आपके सामने मौजूद है। अब इस तरह के फिगर में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, यानी इतना जो पार्ट है ये आपका नंबर 1 पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट होगा आपका नंबर 1 पार्ट होगा। फिर ये वाला पार्ट जो होगा आपका ये नंबर 2 का पार्ट होगा, मतलब आपको क्या करनी है, यहाँ पर ग्रुप बना लेना है। अब वो ग्रुप आपको फिगर के हिसाब से ही बनाना है। अब देखिए अगर ये पार्ट को हम देखते हैं इस तरह से, ये जो पार्ट बन रहा है, तो इस पार्ट में हमको ये देखना है कि 12 और 3 से 36 किस तरह से हासिल हुआ है। तो 12 और 3 से 36 किस तरह से हासिल होता है हमको ये देखना है, या फिर 12 और 14 से 4 किस तरह हासिल हुआ ये देखना है, या 14 और 35 से 42 किस तरह हासिल हुआ हमको ये देखना है। तो देखिए हम लोग पहले जो कम इजी वाला है हम वो करके देखेंगे, यानी जो छोटे नंबर है पहले उन पर आप लॉजिक लगाइए, क्योंकि वो सॉल्व करना आसान होता है। तो देखिए 14 है, यहाँ पर 12 है और हासिल कितना हुआ है 2 हुआ है।
सॉरी 4 हुआ है, तो 14 से और 12 से ऐसा क्या करें हम क्या हम 4 तक पहुँच पाए। अब इनकी जमा करूँगी तो वो तो नंबर मुझे बड़ा हासिल होगा, तो इनकी माइनस ही करनी होगी क्योंकि दोनों नंबर बड़े हैं और जो हासिल नंबर है वो छोटा है। तो यहाँ पर मैं माइनस करके देखूँगी। माइनस करने के बाद मुझे 2 हासिल हो रहा है। 2 से 4 तक किस तरह से पहुँचा जाए, तो 2 इंटू 2 जब करती हूँ तो मुझे क्या हासिल होगा, यहाँ पर 4 हासिल होगा। उसी तरह से हम आगे इसी ट्रिक को अपनाएंगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला वाला जो है ये वाला, यहाँ पर हम देखेंगे 35 माइनस 14 कितना हासिल हुआ। ये 35 में से 14 अगर माइनस करते हैं तो 21 हासिल होता है। अब 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 42 हासिल होता है, हासिल हो गया। यानी उन दो नंबरों की माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमको सभी करके हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। यहाँ पर एग्जाम में आपको अगर एक जगह पर आपका लॉजिक लग गया, आप क्वेश्चन मार्क की जगह वाला सॉल्व करके देखिए। अगर ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 माइनस 12। ओके, तो अब 30 माइनस 12 कितना आता है, अगर 30 में से 12 जाता है तो 10 में से 2 जाता है 8, ये 3 का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यानी 18 इंटू 2 करती हूँ तो कितना हासिल होता है 36। तो ये आ गया हमारा 36। सेम अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है, यानी 35 माइनस 30 कितना हासिल हुआ 5, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2, कितना हासिल होगा 10। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए गए। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये जीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊपर का जो एग्ज़ाम है एसएससी कांस्टेबल के या एसएससी स्टेनो के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर का एसएससी कांस्टेबल 2018 का सवाल है। इस तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये वाला जो सवाल है ये सीजीपीएससी का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो डिफरेंट पुलिस भर्ती के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, अलग अलग जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल हमारे समझ में आ जाए। किस पैटर्न को, किस टाइप के जो पैटर्न है मैट्रिक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने इस तरह का भी फिगर हमने किए थे। आपको मैंने बताई थी कि इस तरह के फिगर में या तो आपको क्लॉकवाइज जाना है या आपको अपोजिट वाले नंबरों को कोरिलेट करना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो 7 से क्लॉकवाइज अगर मैं जाती हूँ तो सॉरी 17 और से 21 पर कैसे पहुँचेंगे, तो 21 माइनस 17 करके देखना होगा क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो कितने हासिल होते हैं मुझे 4। यानी अब भी मुझे क्या करना होगा, फिर 21 में से मुझे 4 माइनस करने होंगे। तो 4 माइनस करके कितना हासिल होगा मुझे, 17 हासिल होगा। लेकिन 17 हमारे ऑप्शन में मौजूद है क्या, नहीं, तो ये वाली ट्रिक हमारी यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपोजिट नंबर को कोरिलेट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अपोजिट नंबर में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ ये 7 से 17 पर किस तरह से पहुँचा जा सकता है, तो 7 और 17 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताई थी कि छोटे से बड़े की तरफ जब जाना है तो या तो ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड अगर मुझे करना होगा तो +10 करके देखना होगा। ओके, अब यहाँ पर 4 और 11 है तो 4 में +10 करती हूँ तो क्या 11 हासिल होता है, नहीं, क्योंकि एक ही ट्रिक, एक ही लॉजिक हर जगह लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से 17 तक किस तरह पहुँचेंगे, काफ़ी लंबा फासला है ये, तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 17 से नज़दीक वाला नंबर 7 के टेबल में कौन सा आता है, 14, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। तो कितना हो गया ये, 7 दूनी 14 तो हमको हासिल हो गया। 17 के लिए और कितने चाहिए हमको, +3, तो ये आ गया हमारा 17। यानी क्या किया गया, जो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस उसमें 3 ऐड किया गया। अब देखिए हम बाकी के इस पे भी ये ट्रिक लगा कर देखते हैं। ये 4 और 11 को देखते हैं कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 हासिल होता है। 8 में अगर हम 3 करेंगे तो कितना हासिल होता है, 11 हो गया। वही वाला ट्रिक हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे इस जगह पर कि 9 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ तो कितना होता है 18, +3 अगर करती हूँ तो कितना हासिल होता है 21 हासिल होता है, बराबर। यानी अब यही वाला लॉजिक हमको कहाँ लगाना है, सवालिया निशान की जगह पर। यानी 6 दूनी 12, 12 जमा 3 अगर मैं करती हूँ तो कितना हासिल होता है मुझे 15। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 होगा।
अगला सवाल कुछ इस तरह से स्टार की शेप में बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हमको यहाँ पर भी देखना है हमको कि जो स्टार हो या सर्कल हो, इसमें हमको पहले तो क्लॉकवाइज जाना है या तो फिर हमको अपोजिट में जो नंबर आते हैं उनको कोरिलेट करना है। अगर क्लॉकवाइज लॉजिक लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो फिर हमको क्या करना है, आगे हमको अपोजिट नंबर को कोरिलेट करके देखना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज मुझे जाना है यानी 3 से 7 तक मैं किस तरह से पहुँच सकती हूँ, तो 3 में 4 करूँगी तो मुझे 7 मिलेगा। अब 7 में भी मुझे 4 करना होगा तो 7 में 4 करके कितना मिलता है, 11। ओके, 11 हमारे ऑप्शन में मौजूद है कि नहीं। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 से 7 तक किस तरह से पहुँचेंगे, 4 ऐड करके। लेकिन 7 + 4 करने के बाद क्या हासिल होता है, 15। तो 3 + 7 अगर 3 + 4 अगर करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 + 4 करते हैं तो 7, यानी ये वाला कॉलम हासिल हुआ। अब यही वही करना होगा हमको, 7 + 4 कितना होगा, 15। लेकिन क्या 15 + 4 31 होता है, क्योंकि आगे भी तो वही स्टेप फॉलो करनी है। जी नहीं, यहाँ पर 31 नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर हमको दूसरा ट्रिक लगाना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। क्या है वो देखिए, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर 15 मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, दूसरा आगे जाकर क्रॉस चेक भी करना है कि उस ऑप्शन के थ्रू हम अगले नंबर तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। आप 3 से 7 में और किस तरह से पहुँच सकते हैं, तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि 7 और 3 से प्लस करके तो हम पहुँच गए, ठीक है। लेकिन वही ट्रिक जब हमने आगे फॉलो किए तो आगे का नंबर हमको हासिल नहीं हो रहा है। तो अब 3 छोटा है, 7 बड़ा है। छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए प्लस हो गया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डायरेक्ट मैं 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 7 हासिल नहीं होगा। तो 7 से नज़दीक वाला कौन सा नंबर है 3 के टेबल में, 6 है। वो नंबर मैं देखूंगी। कितने कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से, यानी 2 3 ज़ा 6, और उसमें प्लस अगर 1 में करती हूँ तो कितना आ जाता है, ये 7। अब यही वाली स्टेप अगर हम आगे करें तो 7 × 2 + 1 अगर मैं करूँ तो बराबर। तो देखिए अब 7 × 2 + 1 अगर करते हैं तो कितना आता है, 14 + 1 15। सेम नंबर हासिल हुआ, लेकिन जब हमने 15 हासिल किए थे वो प्लस करके, और आगे प्लस करके हमको 31 हासिल नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हमको 15 सपोज यहाँ पर हासिल हो गया, ओके, ये 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 हासिल हुआ इसको आगे के नंबर से कोरिलेट करेंगे कि 15 × 2 + 1 31 होता है। तो 30 + 1 = हो गया हमारा 31। तो यानी ये वाला ट्रिक यहाँ पर हमको लगाना है। तो 15 जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से जाना है। अब यहाँ से हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे, क्योंकि ऊपर के अगर हम देखते जाएंगे तो नंबर हमको कम कम नज़र आते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे। अब यहाँ पर देखिए 28 है। अब 28 से हमको क्या करना है, नीचे की तरफ, ये साइड में अगर हम देखें तो 25, इधर देखें तो 31। तो देखिए आप दोनों में क्या कॉमन चीज़ है कि 28 में से जब मैं -3 करूँगी तो 25 हासिल होगा, जब +3 करूँगी तो 31 हासिल होगा, बराबर। यानी क्या यहाँ पर कौन सी ट्रिक या कौन सा लॉजिक लगाया गया है, -3 + 3 वाला। अब आगे उसी तरह से देखिए, अगर यहाँ से ये दो नंबर को हमको कोरिलेट करना है जिनके आंसर गिवन है वो, यानी 22 है, ये साइड में 20 है और ये साइड में 24 है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया गया है, -2 और +2, यानी एक ही नंबर को माइनस और उसी नंबर को प्लस किया गया है, बराबर। तो यहाँ पर अब यहाँ देखिए 25 से 22 तक किस तरह से पहुँचा जाए। अगला नंबर हमको क्या है, यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर और यहाँ पर सवालिया निशान है, यानी यहाँ पर 22 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 25 से 22 तक किस तरह पहुँचा गया है। 25 में माइनस जब 3 करूँगी तो मुझे 22 मिलेगा, यानी यहाँ पर मुझे +3 करना होगा। उसी नंबर का -3, उसी नंबर का +3 हमको करना है। तो +3 करूँगी तो कितना हासिल होगा, 28 हासिल होगा। यानी क्या आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको अगर यहाँ से जाना है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए देखिए पैटर्न बना दिया गया है कि इस तरह से जो पैटर्न है, ये एक ग्रुप हो गया इस तरह से, फिर अगला ग्रुप कुछ इस तरह से, आपको मतलब आपको ग्रुपिंग करके नंबर को फाइंड आउट करना है, ओके।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्रुपिंग बन गई। अगर आप नीचे से भी जाते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि 20 से 22 पर किस तरह से गए हम लोग +2 करके, 24 से 22 पे किस तरह से गए -2 करके। यानी हमको कोरिलेशन समझ में आ रहा है कि उसी नंबर का माइनस और उसी नंबर का प्लस जब हम कर रहे हैं गिवन नंबर में, तो हमको जो ऊपर का नंबर है वो हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वैसे ही करूँगी, अगर मैं कि 32 और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 32 से 34 तक किस तरह से हासिल किया गया, तो 32 में +2 किया गया और यहाँ पर भी क्या किया गया, +2 किया गया। यानी ये वाली रो में +2 वाला मामला हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन +2 ही अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, 24 + 2 करती हूँ तो मुझे कितना हासिल होता है, 26। और 32 - 2 अगर करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 30 हासिल होता है। सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा क्या करें कि 24 और 32 में क्या कौन सा सेम नंबर प्लस या माइनस करके एक ही जैसा नंबर हासिल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, +4 प्लस -4 कर सकते हैं। यानी 24 में जब +4 करती हूँ तो 28 हासिल होगा और 32 में -4 करती हूँ तो 28 हासिल होगा। यानी ऐसा नंबर माइनस या प्लस करना है कि जो गिवन दो नंबर है उनमें सेम नंबर माइनस और प्लस करने से ऊपर का नंबर एक ही जवाब हासिल हो, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो आप इस तरह से भी नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं या आप ऊपर से नीचे की तरफ भी इस तरह से भी आप उतर सकते हैं। किसी भी तरह से करिए, बस आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है, लॉजिक लगाना है और अपने आंसर तक आपको पहुँचना है। अब अगला सवाल कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे भी ऐसे भी सवालात में क्या करनी है, आपको ग्रुपिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ग्रुप नज़र आ गए होंगे, एकदम इजीली आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप बन गया। ओके, यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गया। यानी ग्रुपिंग के हिसाब से हमको देखना है कि किस तरह से नंबर हमको हासिल हो रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो आपको जाना पहचाना लग रहा है, पहले आप उसको पकड़िए, उसमें लॉजिक तलाश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं 216 और 343 कि हमको ये समझ में आ रहे हैं कि 216 जो है ये क्यूब है और 343 भी ये क्या है, क्यूब है। अब इसके लिए आपको क्यूब याद होना चाहिए, यानी मकब जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो देखिए 343 बहुत ही कॉमन है, किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब जो है 343 है। तो अब यहाँ पर 9 और 2 है, फिर यहाँ पर 343 क्यों आया। तो आप अगर गौर करेंगे तो 9 - 2 अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या हासिल होता है, 7। और 7 का क्यूब अगर करते हैं तो हमको 343 हासिल होता है। यानी अगर आपको नंबरों की पहचान है, आपको पता है कि इनमें कोई स्पेशल नंबर है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं बता चुकी हूँ कि स्पेशल नंबर आपको तलाश करना है। तो यहाँ पर 216 और 343 ये नंबर काफ़ी बड़ा है, आपको ये मालूम नहीं हो सकता, लेकिन ये नंबर नोन है। कई बार इनका जिक्र इस तरह के मैट्रिक्स वाले या मिसिंग नंबर वाले सवालात में आ चुका है। तो 343 कैसा है, यहाँ पर 7 का क्यूब है। अब यहाँ पर 9 और 2 है और यहाँ पर 7 का क्यूब क्यों लिया गया, तो 9 - 2 अगर हम करेंगे ग्रुपिंग के हिसाब से तो 7 हासिल होगा। देन 7 का क्यूब हमको मिल गया 343। बस वही लॉजिक हमको यहाँ पर लगाना है कि देखिए 8 - 2 अगर मैं करती हूँ तो कितना हासिल होता है, 6। तो 6 का क्यूब जो है वो 216 है। अब इसके लिए आपको कम से कम 15 तक के मुकब और 25 तक के आपको मुरब्बे याद करना है, यानी स्क्वायर और क्यूब आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखिए वही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है, यानी 22 - 10 अगर मैं करती हूँ तो मुझे हासिल होता है 12। यानी हमको 12 का क्यूब देखना है क्या है, यानी 12 इंटू हमको क्या करना है, 12 इंटू 12, 3 बार 12 को ज़र्ब करना है। अब 12 का स्क्वायर तो हमको पता है कि 144 है, 144 को 12 से स्क्वायर करके देखिए आप। ओके, क्या करेंगे, 144 को हम 12 से स्क्वायर करेंगे तो 12 चौक होते हैं 48, कैरी कितने आ गए, 4। 12 चौक 48 और 4 मिलाएंगे तो कितने होते हैं, 52 के 2 कैरी 5। अब 12 एक 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। यानी कितने हासिल हो रहे हैं हमको यहाँ पर, 728, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो इस तरह से फिगर देख के कहाँ पे ग्रुपिंग बन रही है, कहाँ पर स्पेशल नंबर है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, ये आपको अगर जानना है तो आप क्या करिए, हमारी चैनल पर जाकर, रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर आप रीजनिंग के जो प्रीवियस वीडियोज़ है मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज़ के, आप वो देखिए, उसमें रूल्स अच्छे से बताए गए हैं। तो आप बहुत ही जल्द आपके आंसर तक उसके ज़रिए पहुंच जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक पहले इस्तेमाल करना है। ओके,
अब ये एक फिगर आपके सामने मौजूद है। देखिए इस फिगर का आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है, या तो आप इस तरह से लाइन वाइज जाइए या तो आप इस तरह से जाइए, हॉरिजॉन्टल जाइए या वर्टिकल जाइए, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप को रिलेट करके देखिए सवालिया निशान कहाँ पर है, हमको यहाँ नज़र आ रहा है सवालिया निशान। यानी आप पहले ये देखिए कि क्या 3 और 6 ये दोनों नंबरों से किस तरह से हासिल हुए। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 + 1 तो 6 नहीं हो सकता, 10 - 1 देखेंगे तो हमको तो 9 हासिल हो रहा है। अब 9 से 6 पे किस तरह से पहुंचा जाए, तो -3 करके। ओके, यानी कितना लेंथी प्रोसीजर किया, अगर 10 - 1 9, फिर 9 - 3 6। अब यानी यही अमल हमको यहाँ करके इस वाले में करके देखेंगे जहाँ पर आंसर गिवन है। क्या करेंगे हम लोग, 12 - 2 कितना हासिल हो रहा है, 12 - 2 हमको 8 हासिल होता है, सॉरी 10 हासिल होता है। देन 10 में से मुझे सेम प्रोसीजर करना होगा, मैंने यहाँ पर 3 माइनस की तो मुझे यहाँ पर 3 ही माइनस करना होगा। 10 - 3 जब मैं करती हूँ तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 गिवन है, तो इस तरह से तो नहीं हासिल हो रहा है। तो देखिए ऐसे सवालात में आपको क्या करना है, आप इनका एडिशन करके देखिए। इस तरह से जो सवालात है, जो चेन वाले सवालात है, इसमें आप क्या करिए, इनका एडिशन करके देखिए। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको एडिशन यहाँ पर सेम मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 10 + 6 + 1 अगर करती हूँ तो ये होता है 17। ओके, उस तरह से अगर मैं यहाँ पर ये वाली इसका करती हूँ तो 12 + 3 + 2 कितना मिलता है, ये 15 + 2 कितना हो रहा है, 17। यानी इनका जो एडिशन है वर्टिकली अगर हम कर रहे हैं तो 17 आ रहा है सभी नंबर का। तो बस यही तरीका हमको यहाँ पर लगाना है, मतलब आपको देखना है कि इनका एडिशन वगैरह सब करके आपको देखना है कि किस तरह से आपको आंसर तक पहुँचना है। ओके, तो इस तरह के सवालात में या तो क्रॉस नंबर में भी रिलेशन हो सकता है कि भाई ऐसे क्रॉसिंग में भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट भी इनका एडिशन सेम हो सकता है। मतलब इसमें आपको इस तरह के फिगर में क्या करना है, कभी कभी देखिए ये जो क्रॉसिंग नंबर होते हैं ना, इनका आंसर सेम हो सकता है, ये जो क्रॉसिंग नंबर होते हैं ना, इनका आंसर सेम हो सकता है। लेकिन ये वाला लॉजिक कब लगाना है आपको, जब आपको कॉर्नर पर अगर आपको सवालिया निशान दिया जाए तब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। क्योंकि किसी भी तरह से अगर आपको ट्रिक मालूम करनी है, लॉजिक मालूम करना है, तो आपको मिडल का नंबर तो चाहिए ही। कि यहाँ के अगर एडिशन कर रहे हैं आप क्रॉस वाली तो भी आपको मिडल का नंबर चाहिए, तभी समझ में आएगा ना आपके। या इधर से आप एडिशन कर रहे हैं तो भी मिडल का नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिडल का नंबर ही सवालिया निशान है, मिडल का नंबर ही नहीं पूछा गया। तब आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एडिशन करके देखिए। ओके, और अगर आपको कॉर्नर का सवालिया निशान पूछा गया है तब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस एडिशन करके देख सकते हैं कि इन सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमको सेम ही लाना है। तो इस तरह से आपको हर फिगर के हिसाब से आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा लॉजिक, कौन से ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 17 आ गया सबका अगर हमने एडिशन किए तो बस उसी तरह से आगे भी आपको वही करना है। यानी यहाँ पर हम करेंगे कि 10 सॉरी 9 है, यहाँ पर 9 + 6, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के कितना आना चाहिए, 17। तो यहाँ पर हम इसको x लेते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 होते हैं 15। 15 + x = होते हैं 17। सो x = कितना आ जाएगा, 17 माइनस जब मैं 15 करूँगी, यानी x = आ जाएगा 2। क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर आप 2 रख कर देखिए और इन सबका एडिशन करके देखिए 70 आता है क्या। ओके, तो इन सबका अगर हम इनका एडिशन डायरेक्टली भी कर देते हैं तो 15 आता है। 15 में मुझे कितने ऐड करने होंगे, 2 ऐड करने होंगे, तो 17 आ गया। मतलब जितना कम वक्त में आप कर सकते हो उतने कम वक्त में करिए। आपको सारी स्टेप्स मैं बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको जितनी कम वक्त में आपको जो भी ट्रिक से सॉल्व आप कर सकते हैं आपको करना है। ओके, यानी यहाँ पर अब सबका एडिशन जब 17 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिशन करके देख लेंगे। डायरेक्ट इनका एडिशन 15 आ रहा है, 17 तक पहुँचने के लिए कितने नंबर कम है, 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक सवाल जो है पिछली वीडियो का ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दी थी। इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ। जिन जिन लोगों ने भी कमेंट करके आंसर दिए थे मुझे, वो अपने आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उनके आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये जो सवाल आपके सामने है, ये मैंने आपको जो मिसिंग नंबर की या जो मैट्रिक्स की वीडियो थी उसके अंदर आपको मैंने होमवर्क में दी थी इस सवाल को। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता चुकी थी कि ये 113 है। तो अब 8 से 15 तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, तो देखिए 8 के टेबल में
15 से नज़दीक वाला नंबर कौन सा है, 16 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 2 जब मैं करती हूँ तो 16 हासिल होता है, लेकिन हमको 15 चाहिए, तो -1 जब मैं करूँगी तो मुझे 15 होगा। सेम वही वाला मुझे करके देखना है यहाँ पर कि 15 इंटू 2 करूँगी तो कितना होता है, 30। उसमें -1 करेंगे तो कितना हासिल होगा, 29। वही अगर हम करेंगे कि 29 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ तो कितना हासिल होता है, 58। और 58 में से -1 करते हैं तो 57। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि 113 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, तो कितना आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इसमें से -1 करना है तो ये आ जाता है 225। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, 225। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करने हैं, लॉजिक लगाना है, ट्रिक लगाना है और अपने आंसर तक आपको पहुंचना है। ओके, तो देखिए जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं, क्या है एक रूल्स हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो हमको क्या करना है, माइनस करनी है और तकसीम करके देखनी है, यानी डिवीज़न और आपको माइनस वहाँ पर करके देखनी कि अगर नंबर अचानक नंबर बड़ा है और अचानक छोटा हो गया तो उस नंबर तक पहुंचने के लिए या तो आपको तफरीक करनी होगी, या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर नज़र आ रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली डिवीज़न करके देखिए। उसी तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं, मतलब जजरुल मुरब्बा और जजरुल मकब निकाल सकते हैं। जैसे अगर 25 था, डायरेक्टली अगर 5 पर आ गया तो आपको 25 से 5 तक पहुंचना है, काफ़ी लंबी छलांग लगानी है, यानी -20 करने की बजाय ये देखेंगे कि जल्दी से कैसे 5 तक पहुंचा जाए। तो या तो डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। इस तरह से मतलब हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उस तरह से अगर छोटे नंबर से अगर सपोज यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, डिफरेंस कम है इनके बीच में, तो हम यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इनके बीच में माइनस की गई होंगी, -2 किया गया, तब जाकर यहाँ पर 3 हासिल हुआ। यानी आपको ये भी देखना है कि नंबर छोटे से बड़े की तरफ अगर जा रहा है तो कितना ज़्यादा है फासला, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो कितना डिफरेंस है, तब आपको वो हिसाब से रूल्स फॉलो करने हैं। यानी छोटे से बड़े की तरफ के लिए क्या करेंगे, हम माइनस और डिवीज़न करेंगे या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी जजरुल मुरब्बा और जजरुल मकब, ये हमको करना है जब हम स्मॉलर टू ग्रेटर अगर जा रहे हैं तो, यानी सॉरी ग्रेटर टू स्मॉलर अगर हम जा रहे थे, यानी बड़े से छोटे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तब। अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं मतलब यहाँ पर स्मॉलर है और यहाँ पर ग्रेटर है, तब हम क्या करेंगे, हम उनका डिफरेंस देखेंगे। कम डिफरेंस अगर नज़र आ रहा है, जैसे 2 और 6 है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऐड किया गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन 2 के बाद डायरेक्टली अगर 16 है तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम को रिलेट करेंगे क्या वो उसका स्क्वायर है या फिर उसके टेबल में आने वाला नंबर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको नंबरों को देखना है, उनके बीच में कितना गैप है ये देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये सारे आपको वहाँ पर करने हैं। लेकिन अगर आपको रूल्स पता है तो आपको इतने सारे कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, आप नंबरों को देखकर ही समझ जाएंगे कि आपको कौन से कैलकुलेशन को पहले प्रायोरिटी देनी है। और अगर आपको ये जानना है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर दूसरी भी वीडियोस देखिए, रीजनिंग और मिसिंग नंबर से रिलेटेड, आपको वहाँ पर भी सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको महा टेट से रिलेटेड या आपको सी टेट से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो टेट और सी टेट है इससे रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अभी स्पेशली टेट के लिए अगर आपको उर्दू मीडियम के लिए बाकी के सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया और रीजनिंग के भी वहाँ पर कुछ टॉपिक कराए जा रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं उसका सोल्यूशन बताया जा रहा है, तो ये सारी अगर हेल्प आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, तो आप जो हमारा चैनल FH2 क्लासेस है एक बार उसको विजिट करिए और आप वहाँ पर जाइए, वीडियोज़ देखिए। इंशाल्लाह आपको वहाँ की वीडियोस भी अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ओके, जो भी आपकी सजेशन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।